अली भाई आप आए ना, पहले थोड़ा पीछे यार, वो जगह दे दो, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाए, बस ठीक, पीछे हो जाओ यार, बस ठीक। जी सलमान साहब बताइए। मैडम अलीमा खान साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम ये कह दें आपको कि हमारे लॉयर्स बता रहे हैं कि ये जो केस है, अगर आज या किसी भी दिन ये जो चीफ जस्टिस है या जो डिविजनल बेंच है ये सुन ले, तो ये 3 मिनट कहते हैं कि ये लास्ट नहीं करेगा, कि ये इतना कंट्रोवर्शियल केस है। क्योंकि नासिर जावेद जो जज था जिसने ये केस, वो कहते हैं कि लेफ्ट को रहा था, जजमेंट राइट की आई हुई है। तो इसको अगर डिटेल में समझाना कई दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है। ये आप समझ लें कि इस केस के अंदर जुल्म ये हुआ है कि 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा, 14 साल इमरान खान को सज़ा। जो नासिर जावेद कर गया, ये इसकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी इस आदमी की, कि जिसने इस किस्म का ख़ुद भी वो कंट्रोवर्शियल जज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है कि ये शैतानी करता है जजमेंट्स के अंदर। ये इस किस्म का जज खास लगाया गया था कि इमरान खान को, लेकिन दुनिया नहीं भूलेगी कि नासिर जावेद ने क्या किया था। इनका ख्याल है कि सारे जजेस को समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इंसाफ के साथ शैतानी करेंगे, ना पाकिस्तानी कौम भूलेगी, ना इनकी अपनी नस्लें भूलेंगी। ये अपने नाम बदलते फिरेंगे इनके बच्चे, कि जो ये इन्होंने बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी की है सब जो इमरान खान के साथ। और अब ये जज जो बैठे हुए हैं, ये जो चीफ जस्टिस है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि ये केस सुन लें, क्योंकि उनको पता है कि जैसी केस सुनेंगे, ये भी अपनी 10 पुश्तों को ये नहीं सुनाना चाहते कि ये वो याद रखें कि ये हाई कोर्ट में खुले कोर्ट के अंदर बैठ के ये ऐसी जजमेंट दे सकें। ये केस ही नहीं सुन रहे। आपने देखा कि सारे लेजिस्लेचर्स, यहाँ बाहर आप देखेंगे इस वक्त सारे MNAs खड़े हैं, KP और पंजाब के लेजिस्लेचर्स आए हुए हैं PTI के। पाकिस्तान की इमरान खान के साथ सबसे बड़ी पार्टी है ये। और देखें यहाँ चीफ मिनिस्टर खड़े हैं कि अली गंडापुर, यहाँ पे शिबली फराज खड़े हैं जो अपोजिशन लीडर हैं। हम सबको अंदर एक तारीख लेने के लिए सबको बैठना पड़ता है। यहाँ पे 6-6 घंटे धूपों में बैठते हैं, क्यों? एक तारीख लेने के लिए, कि खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए आप सिर्फ तारीख इमरान खान का केस सुन लें। नहीं सुनने को तैयार। आज भी देखें, हम 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आज तारीख दी थी। पता चलता है जी एक जज ही छुट्टी पे चला गया। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है केस सुनने के लिए। सारी दुनिया देख रही है कि आपने इमरान खान का और अपनी अदलिया का तमाशा बनाया हुआ है। अब हमारे बैठे हुए इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि अगले हफ्ते आपको तारीख देते हैं, देखेंगे अभी। फिर हम जब नहीं उठे तो अब मजबूरन उन्होंने हमें 26 तारीख की डेट दे दी है, क्योंकि जज साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है, हम बहुत मसरूफ हैं इस दौरान, अगले दिन बड़े मसरूफियत के इनके, इमरान खान का केस नहीं सुना जा सकता। ये सुन लें कि उन्होंने कहा बहुत मसरूफ है, 26 को देंगे। आज क्या तारीख है? 11। आपको 15 दिन के बाद तारीख दे रहे हैं, क्योंकि जज साहब कह रहे हैं हम बहुत मसरूफ है। और महीने के आखिर में इन्होंने कहना है छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इमरान खान सितंबर से पहले उसका केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। ये कौन कह रहा है? आइंदा अगर किसी ने आके कहा, मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की, ये जान के सुनाई जा रही है, ये जान के तमाशा लगा रहे हैं इमरान खान का। हमारा अब ये मूड नहीं है जेलों में डालने, हम जेलों में जाने को तैयार हैं। हम लोगों को गोलियां मारनी, हम गोलियां खाने को तैयार हैं। लेकिन हम ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है, पूरी क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, हम उसके लिए खड़े हैं। अगर ये उसके साथ ये जुल्म करेंगे, क्या हम यहाँ कितनी देर बैठे रहेंगे? हम कितनी देर ये दरवाजे खटखटाते रहेंगे? हम तमीज से आते हैं, हम जजेस की सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लॉयर कम्युनिटी से पूछते हैं, क्या अदलिया की आज़ादी के लिए 2007 में हम आपके साथ खड़े हुए थे, हमने आपके साथ टीयर गैस खाई थी, सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी थी। आज आप अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की
रूल ऑफ लॉ के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वजह है कि हम ये सुन रहे हैं बातें कि जी ये आपकी एसोसिएशंस को करोड़ों रुपए मिलते हैं और आप चुप करके बैठ जाते हैं? क्या वजह है कि आप पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल डुबोने लगे हैं? आपने नहीं खड़े होना, सारे लेजिस्लेचर्स बाहर आके खड़े हुए हैं। और इससे ज्यादा आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम इमरान खान को भी, हम सबको भी आप मजबूर कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या करें इंसाफ के लिए? आप हमें बता दें। हमने तो तमीज से 2.5 साल से यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, आज आपके सामने है। सारी दुनिया डेट देते हैं, इन्होंने डेट दी थी जज ने। आज पिछली दफा क्या हुआ? प्रोसिक्यूशन नहीं है। आज क्या हुआ है? ओ जी जज साहब छुट्टी पे चले गए। आप हमें सुबह सारे पाकिस्तान से यहाँ लोग आके खड़े हो रहे हैं, आज आप हमें बता रहे हैं कि जी जज साहब छुट्टी पे चले गए। कल अगली दफा 26 को इंतजार कर लें, हम यहाँ मौजूद होंगे, हम आ जाएंगे। फिर आप ये हमें बताएं कि आज कौन छुट्टी पे चला गया। आपको पता ना यही होना है, सबको पता यही होना है। हम भी दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हमने पूरे सबको जजेस को कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे जजेस हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आप याद रखें, पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। हम और कहाँ इंसाफ लेंगे? ये बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ जा के बता रहे हैं जी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारा कोर्ट केसेस हैं, वहाँ पे फैसला होना है। इमरान खान अगर मुजरिम नहीं होंगे तो रिहा हो जाएंगे, मुजरिम हैं। ये बाहर जाके चूरन बेच रहे हैं। हमें सारा पता है कि सारा अमेरिका की ट्रिप के लिए हो रहा है कि इमरान खान के दरवाजे बंद कर दिए, उनको आइसोलेट कर दिया गया। हम भी बोलेंगे, हम इस वक्त अदालतों के ऊपर कर रहे थे, अब हम इंटरनेशनली बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे इंटरनेशनली। हमने आज तक कहा कि हम अपनी कौम के साथ, हम पाकिस्तानी 24 करोड़ हैं, हम बेगैरत नहीं हैं, हम अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं। हालात ये हैं कि हम भी अब इंटरनेशनली आवाज उठाएंगे जो आज तक हमने नहीं उठाई है। मैडम ये बताते हैं, देखिए बात यह है कि 26वीं तरमीम करने के बाद इन्होंने आज़ादी खत्म कर दी अदलिया की, और एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के ऊपर, और मुल्क में भी इस वक्त भी नहीं मार्शल लॉ ही लगा हुआ है। ये कभी कहते हैं, वकील कहता है मुझे पता नहीं था, मैं तैयार नहीं था, कभी जज साहब नहीं है। ये सारा एक ड्रामा है, डिलेइंग टैक्टिक्स है। ये जानते हैं इस बात को कि इमरान खान के इस केस में कुछ भी नहीं है। हमारी लीगल टीम मौजूद है। 3 मिनट की भी ये पेशी जब हेयरिंग होगी ना तो 3 मिनट भी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। अब उसका तरीका यही है कि यही जो बहाने, कभी वकील चेंज हो रहा है, कभी वकील जो है एजी बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, फिर एक वकील आता है वो कहता है मुझे पता ही नहीं था। पूरी दुनिया को पता है कि ये केस हो रहा है, वकील कह रहा है कि मुझे पता नहीं था। लास्ट टाइम ये हुआ, आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, छुट्टी का पता चला सुबह। तो अभी ये जो पेशी दोबारा अभी आई हुई है, इसके ऊपर भी इस तरह सबको अंदाजा है तो कुछ ना कुछ हो जाना है। किसी ने बीमार हो जाना है, या किसी ने छुट्टी पे चले जाना है, या कोई और चीज आ जानी है बीच में। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पहले भी अनाउंस कर दिया है कि हमारे अब जो है बर्दाश्त की हद भी खत्म हो गई और हमारी उम्मीद खत्म हो गई है कि हमें अब नजर ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई इंसाफ है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में कोई आइन है, कोई कानून है। इस मुल्क का आइन और कानून जो है वो टेलीफोनों पे चल रहा है, ऊपर से आर्डर आ रहे हैं, एक मार्शल लॉ यहाँ पे लगा हुआ है और आर्डरों की पाबंद किया हुआ है इन्होंने सबको। एक अदलिया थी, तरमीम करके उसको भी तख्ता निकाल दिया इन्होंने, कबाड़ा निकाल दिया है, और बैठ के बाहर मुल्कों में जाके अपनी खानियां मार रहे हैं, झूठी खानियां ये सुना रहे हैं। बजट इन्होंने पेश किया है, इससे भोंगा बजट आज तक पाकिस्तान की तारीख में पेश नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो इन्होंने ही किया होगा। ऐसा अजीब बजट है, ये आपके सामने आ जाएगा। और जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, इन हालात के ऊपर मैं ये समझता हूँ, जिस तरह हमने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह हम दोबारा तहरीक के जरिए, ये नाउमीदी के बाद कि यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, हम खुद ही सड़कों पे आईनी अपना हक रखते हैं और इंशाल्लाह अपना इंसाफ मांगेंगे। अच्छा मैडम, आपने 26वीं तरमीम की बात की और साथ में आपने बार की बात की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था, फिर वो वापस ले ली दरख्वास्त। फिर उसके बाद जो बार के सदर हैं उन्होंने 27वीं तरमीम जो भी आई नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं है, उसकी हमायत में भी एक वीडियो बयान दिया कि हम उसकी भी हमायत करते हैं। ये पैसे चल रहे होंगे ना, और जो पीटीआई वाले जिन्होंने उसकी हमायत की थी, उनमें से अब जो लॉयर्स हैं वो इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं, क्योंकि वोट तो उन्होंने इमरान खान का नाम लेके लिया है ना। ये गद्दारी, बेशर्मी जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए, थोड़े पैसे ही लग रहे होंगे ना, और क्या वजह होगी? मैं ये बताएं कि आपने कहा कि हम इंटरनेशनली भी आप लोग आवाज उठाएंगे, तो अभी जो आर्मी चीफ अमेरिका का दौरे पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एहतजाज होगा जैसा कि डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं? देखिए, अमेरिका, वो अमेरिकन नेशनल्स हैं, उनका लॉ उनके ऊपर अप्लाई करता है। वहाँ पे आज़ादी है स्पीच की। आपने अभी देखा होगा कैलिफोर्निया में उनके एहतजाज हो रहे थे
इमिग्रेंट्स के। उन्होंने भी, ट्रंप ने भी फौज बुला ली थी, लेकिन किसी ने उन पर गोलियां नहीं चलाई थी। वहाँ पे तो देखें, वहाँ पे जब बिल्डिंगें जलाई हैं, मुझे बताएं अगर वो उनके ऊपर वो चार्जेस लगाएंगे जो यहाँ पे मिलिट्री पे तो नहीं जाते हैं ना, वो तो अपने अदालतों में जाते हैं। वहाँ पे अगर उनको इजाज़त है एहतजाज की, वहाँ पे तो आज़ादी है एहतजाज की, उनका रूल अप्लाई करता है। पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है एहतजाज। इमरान खान के लिए क्या हो गया? पूरे पाकिस्तान का, हाँ मेरी बात सुने, इमरान खान के साथ अगर कोई खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है इस वक्त इमरान खान के साथ, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है। इमरान खान किस लिए बैठे हुए हैं जेल में? इमरान खान पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए बैठे हुए हैं। तो जब वो अपने लोगों के लिए खड़े होंगे, ऐसे इंसान के लिए कौन नहीं है जो खड़ा होगा उसकी आज़ादी के लिए? हमारे जो ओवरसीज है, ओवरसीज आपको पता होना चाहिए, वो पाकिस्तान की वकार के ऊपर चलते हैं। इमरान खान ने अपने दौर में और हमेशा पाकिस्तान को एक वकार दिया, इज्जत दी, खुददारी खुदमुख्तारी की बात की, इसलिए वो सारे फॉलो करते हैं इमरान खान को, उसकी इस बुनियाद पे कि एक क्रेडिबिलिटी है इमरान खान की, इमरान खान का एक विजन है, एक सोच है, उसको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए अगर वो अपना हक रखते हैं और अपने मुल्क के अंदर कुछ करते हैं तो उस पर इनको एतराज आ गया, यहाँ तो गोलियां मार रहे हो, अब वहाँ भी कोई भेज दो, फिर वहाँ गोलियां चलाना शुरू कर दो, फिर इतनी जरूरत में है नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो गुलाम है, उनकी गुलामी पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर चलो ये गोलियां मारते हैं, वहाँ पे ये नहीं कर सकते। तो जो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है दुनिया के जिस कोने में भी, हम उसके साथ हैं, ये बड़ा क्लियर है। वृश्चिक गौर साहब ने क्या मेरा कोई, यार मेरी बात सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, चेयरमैन है सर, जो भी जो कह रहा है, हम इमरान खान की बात, हम इमरान खान हमारा लीडर है इमरान खान, और मैं बैटन इन चीफ भी है, लीडर भी है, वो लीडर से बड़े कुछ भी नहीं होता, बाकी नाम छोड़ दें आप, लीडर है वो हमारा, ठीक है। और बात यह है कि जो भी दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान की सपोर्ट के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं, दैट्स इट, ठीक है जी, चलें, आ जाए, थैंक यू।